नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मौर्य टीवी। आज मिलू आते हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेता अंशुमान मिश्रा जी से। स्वागत है सर। बेहद शुक्रिया आपका। सर, कौन से फिल्म के सेट पे हैं? अक्षरा फिल्म है। इसमें अक्षरा जी हैं और मैं उनका पति का किरदार निभा रहा हूँ। और कितने कलाकार हैं, उनका नाम बता दीजिए। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे विनोद भैया हैं, बहुत अच्छे नीलम जी हैं, बीना जी हैं, सब अच्छे कलाकार लोग हैं, सीनियर कलाकार लोग हैं। मेरा छोटा भाई शुभ है, वो भी है। सब अच्छे अभिनेता लोग हैं। मटरू जी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो मेरे लिए भोजपुरी अगर मैं देखूँ फुल फ्लेज भोजपुरी की पहली मूवी है और खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने अच्छे कलाकार लोग के बीच में मैं हूँ। सर, भोजपुरी फिल्में तो बन रही है लेकिन दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इसका एक कोई वजह नहीं है। इसका कॉमर्शियल एंगल है, बहुत सारे एंगल हैं। और ख़ास करके जब लड़ाई एक बहुत बड़े तबके से है, तबके से सेंस बात क्षेत्रीय भाषा बनाम आज मैं भाषा क्षेत्रीय भाषा ही बोल के अगर रख के रखता हूँ, नहीं तो बातें बहुत बड़ी निकल जाएंगी। लेकिन मल्टीप्लेक्स के ज़माना जब रुआ देखे दिल्ली में आओ था, जितना शहरीकरण होखल जाता मल्टीप्लेक्स बढ़ल जाता, तो बचा था कौन? छोटा स्क्रीन वाला, सिंगल पर्दा वाला। तो सिंगल पर्दा पर अगेन कितना लोग फैमिली के साथ जाता, ये बहुत मायने रखी। सिनेमा अब पहले अब वह देखे जाता जो सिंगल थिएटर में, जो सिंगल वाला जौन स्क्रीन में जो सिनेमा देखे जाता। आज सिनेमा खाली सिनेमा नहीं के, छुट्टी बितावे के बाद परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे के बाद तभी हम सिनेमा देखे जाए, हम हॉल में जाए। तो वो मिसिंग बा हमारा ख्याल से। गणित के कहल जा सकेला। तो वो जब एक बार जुड़ जाएगा कि लोग फैमिली के साथ अगर ये फिल्म देखने चले जाएं तो फिर, और जो कि धीरे धीरे अब ट्रैक पे आ रहा है और सब ठीक रहा, तो मैं जो मुझे दिखता है 5-10 साल भी शायद लग जाए, लेकिन भोजपुरी का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आप सोच नहीं सकते। जो भोजपुरी गाने वाले जो सिंगर है, जो अश्लील गाकर हिट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं उनका भी दोष किसी का दूंगा नहीं। रीज़न मैं अभी आपको बता दूं। एक कुआं है, अगर उसमें गंदगी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस कुएं को साफ़ किया जाए। कुएं को दोष देना कि कुआं गंदा हो गया, ये बेहद आसान काम है। जब तक उसको हम साफ़ नहीं करेंगे, अच्छे लोग ये नहीं करेंगे, वो लोग जिनकी हम आप हो सकता है कि हम उससे हमें वो अच्छी ना लगें। और मुझे लगता है कि कुछ गाने इस लेवल पे चले जाते हैं जो सच में समाज के तौर पे अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी बात यह है कि अच्छे गानों का आना ही, अगर पानी गंदा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी मिला दिया जाए तो अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो अच्छे लोग आएँ, अच्छे गाने बने तो अपने आप वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और लोकप्रियता के लिए, सस्ते लोकप्रियता के लिए शायद लोगों ने किया होगा, बट एकदम एक तरफा होकर उनको दोष नहीं देना है। भोजपुरी में अपना आइडियल किसे मानते हैं? भोजपुरी में मैं एक आइडियल भोजपुरी, देखिए भोजपुरी का आज वहीं आगे कि हम भोजपुरी फिल्म बात करें, मेरे लिए आइडियल पंकज त्रिपाठी है। अब आप उसको भोजपुरी में शायद आप हिंदी में जोड़ें, लेकिन पंकज त्रिपाठी मेरे आइडियल हैं। हमारे भोजपुरी समाज से हैं, हमारे गोपालगंज और पूर्वांचल से हैं, तो मेरे लिए तो आइडियल वही है। आपकी पहली फिल्म है कि और भी कर चुके हैं? भोजपुरी में मैंने अभी एक फ़िल्म करी है, मध्यम करके फ़िल्म है, तो मैंने भोजपुरी में वो करी है। इसके पहले मैंने कुछ हिंदी और मलयाली और साउथ की फ़िल्में कुछ करी हैं। विजय सेतुपति सर के साथ काम करने का मौका मिला, अरविंद स्वामी सर के साथ काम करने का मिला। एक फ़िल्म में मुझे है, मतलब साउथ की फ़िल्में ज़्यादा करी हैं और भोजपुरी में एक मध्यम करके फ़िल्म करी है जिसमें मेरे बहुत अजीज़ भाई परितोष त्रिपाठी हैं। वो भी अपने अगेन वो भी भोजपुरिया ही तो हैं, उनको वो भोजपुरिया हुआ, तो उनका साथे काम करे का मौका मिलल, तो वो भी कहीं नहीं अब मध्यम। अंत में दर्शक लोग के का कहल चाहे? रुआ लोग के, खास करके भोजपुरिया समाज के, जब बहुत देखिए वो दौर रहे भोजपुरी के, बहुत लोग डिनायल मोड में रहे कि नकार दिल जाओ, ओमे रुआ लोग भोजपुरी के साथ दिले बनी। तो बस उतने एगो निवेदन रही कि जितना रुआ तत्परता से, जितना सजगता से साथ दिले बनी, आगे भी साथ दी। दावा बा कि अब धीरे धीरे भोजपुरी वो भी समाज पे आई जौन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी छू सकेला।
ई सब हो सकेला रउआ लोग के प्रेम से, रउआ लोग के आशीर्वाद से। तो यह प्रेम यह आशीर्वाद बनीले रही और अच्छा कंटेंट आवत रही। बेहद बेहद आभार हुआ लोग के जे भी भोजपुरी के दर्शक बा। चलिए अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए धन्यवाद।